तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गर्मी में गुलाब के पौधे की केयर कैसे करें। अगर आपके भी गुलाब के पौधे की पत्तियां इसी तरह से जल रही हैं ज़्यादा गर्मी के कारण, या फिर जो पत्तियां हैं वो करली हो रही हैं, तो आप कैसे सही कर सकते हैं। तो इस समय दोस्तों नर्सरी में जितने भी हमारे पास गुलाब के पौधे हैं, सभी की जो पौधों की पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी करली हो रही हैं, वो सही से नहीं चल रहे। और जो फूल आ रहे हैं या फिर वर्ड्स आ रही हैं वो भी आप देखिए किस तरीके से हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो कारण है ज़्यादा टेम्परेचर। अभी जो टेम्परेचर है वो 45 पे चला जाता है, और जो कि गुलाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुलाब सर्दी में अच्छी ग्रोथ करता है, और प्रॉपर जो सीज़न होता है गुलाब का वो सर्दी में ही होता है। तो इस समय आप कितनी भी अच्छी गुलाब की कोई भी वैरायटी ले लें, वर्ष आएंगी। जैसे अभी आ रही हैं, आप देख सकते हैं, ये डच वाली वैरायटी है मेरे पास गुलाब की, जो हमारे पास नर्सरी में है, जो पूना से हम इसे परचेज़ कर नर्सरी में लेकर आते हैं, और जहाँ पर भी कुछ पौधे इनसे तैयार करते हैं। तभी आप देख सकते हैं कि सभी की पत्तियां जो हैं वो करली हो रही हैं, जल रही हैं, लेकिन बड्स भी आ रही हैं और फूल भी आ रहे हैं। और जो फूल आ रहे हैं, फूल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे फूल हैं, और ये जो बड्स हैं ये बिल्कुल ब्लैक सी हो रही हैं, जल रही हैं, जो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी। और अगर अभी जो टेम्परेचर है वो 35 या 38 होता, जब पूरा 30 होता, तो ये अच्छे से खिलते, जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से फूल देते। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपने करना क्या है। कि आपने सुबह के टाइम अपने गुलाब के पौधों को अच्छे से पानी से नहलाना है, जैसे आप देख सकते हैं, जिससे पत्तियाँ साफ़ रहेंगी। अगर कोई बीमारी पत्तियों को लगी है वो साफ़ हो जाएगी, पौधों को थोड़ी ठंडक मिलेगी। शाम के टाइम और सुबह के टाइम आप पत्तियों को, पौधों को अच्छे से नहलाएं, जिससे जो आपका पौधा है वो गर्मी से बचेगा, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो एक तो आपने गर्मी में अपने पौधों को बचाने के लिए ये जो काम है वो ज़रूर करना है। नर्सरी में ये काम हर रोज़ रेगुलरली इस समय किया जा रहा है, तभी हज़ारों पौधे जो हैं वो जलने से बचते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल जाते हैं। तो पहला काम तो आपका यही है, सुबह शाम पौधे को अच्छे से पानी दें, पौधे को अच्छे से नहलाएं। और जो दूसरा काम है जो आपने करना है वो है कि आप अपने पौधों को छाया में रखिए। आपको बताया जाता है कि गुलाब फ्लावरिंग प्लांट है, इसे धूप में रखो, अच्छी धूप मिलनी चाहिए, जिससे पौधे अच्छे चलेंगे, अच्छे फूल आएंगे। अगर आप छाया में रखेंगे तो फूल ही नहीं आएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, गर्म हवा चल रही है, जिसके कारण पत्तियाँ करली हो रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं। तो इस समय तो आपने करना क्या है कि इस समय आप अच्छे से अपने पौधे को छाया में रखें। छाया में ये भी नहीं है कि आप इंडोर रख दें, छाया में आप किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या आप अपने टेरेस के ऊपर कोई ऐसी जगह पर रखें जिस जगह पर पूरा दिन छाया रहती हो, धूप जो है वो ना लगती हो। आपने कहीं भी आप रखें, किसी भी जगह पर रखें अपने गुलाब के पौधों को, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो ये जो आप देख रहे हैं यही होगा, पत्तियां जल जाएंगी, पौधे पूरी तरह ख़राब हो जाएंगे। जो नर्सरी में अभी हमारे पास कुछ ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादा धूप में पड़े हैं, उनका रिज़ल्ट यही हमें मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेन ब्रांचेस हैं वो ख़राब नहीं हो रही। ये पत्तियां ख़राब हो रही हैं तो पत्तियों को हम हटा देंगे, पत्तियों को उतार देंगे, जो मेन ब्रांचेस हैं वो हम रहने देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस समय इसी तरह आपके पौधे हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि पत्तियों को हटा देना है, ब्रांचेस की कटिंग नहीं करनी। और जैसे ही आप कटर से इनको कट करोगे तो आप पहले कटर को अच्छे से सैनिटाइज ज़रूर कर लेना, ताकि जो कोई फंगस या फिर कोई ऐसी बीमारी ना लगे, जैसे डाई बैक हो जाता है, ऊपर से ब्रांच सूखने लगती है और पूरा पौधा सूख जाता है। और दूसरा, कटिंग करने के बाद आपने हल्दी पाउडर या फिर फंजीसाइड पाउडर ऊपर ज़रूर लगाना, जिससे क्या है कि कोई जो बीमारी है वो आपके गुलाब के पौधों को नहीं लगेगी। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ गमले की सॉइल के बारे में। ये तो मेरे पास पॉलीथीन में नर्सरी में पौधा लगा हुआ गुलाब का। अगर आपने गमले में लगा रखा है या फिर ज़मीन में लगा रखा है, तो आप एक थोड़ी सी नमी जो है वो मिट्टी में, सॉइल में ज़रूर बना कर रखें। आपने पूरी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना, बिल्कुल सूखने नहीं देना। अगर ऐसा हुआ तो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। और दूसरा, आपने क्या करना है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि आप पानी से भर के रखें गमले को। मैंने बोल दिया कि नमी बना के रखनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर समय पानी गमले में भर के रखें। बस थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हुई
तो भी आपका गुलाब का पौधा इस समय ख़राब हो सकता है। और बात आती है फर्टिलाइज़र की, या फिर जो पत्तियां करली हो रही हैं, या कोई बीमारी लगी है, स्पाइडर माइट्स लगे हैं, तो आप कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक मैं आपको स्प्रे है जो आपने करनी है, जो इंसेक्टिसाइड है वो बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये कोराजन है। या आप हिबिस्कस के ऊपर भी कर सकते हैं, एक्जोरा के ऊपर भी कर सकते हैं, अलमंडा के ऊपर भी कर सकते हैं, फाइकस के ऊपर भी कर सकते हैं। जितने भी आपके पास हार्डी प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, सभी के ऊपर अगर कोई बीमारी लगी है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो आप ये जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। आपको मार्केट से ये जो कोराजन है वो ईजी मिल जाएगी। तो अभी बात आती है कि इसे यूज़ कैसे करना है, आपने डोज इसकी कितनी लेनी है। तो आपने क्या करना है कि 1 लीटर का जो हमारा शावर होता है, स्प्रे पंप होता है 1 लीटर या 2 लीटर वाला, उसमें इसकी आप सिर्फ 5 से 6 बूंदें, सिर्फ 5 से 6 बूंदें डालिए और स्प्रे कर दीजिए। आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपने कोराजन करनी है। अगर कोई बीमारी लगी हुई है, अगर पत्तियां करली हो रही हैं, सही नहीं हो रही, और जो पत्तियां जल रही हैं, जो बढ़ कर जल रही हैं, वो हैं ज़्यादा धूप के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण, वो आप अपने पौधों को छाया में रखें, सुबह शाम पानी नहीं दें, पत्तियों को नहलाएं, पौधे को अच्छे से नहलाएं, जिससे ठंडक रहेगी, आपका पौधा सही चलता रहेगा, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तभी बात कर लेता हूँ खाद की, फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों गुलाब में आपने क्या करना है कि जो वर्मी कंपोस्ट है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही आपने अच्छे से देनी है, और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय आपने अपने गुलाब के पौधे में नहीं देना। नर्सरी में भी इस समय सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही दी जा रही है और कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया जा रहा। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपने पौधे को मरता हुआ देखकर, आपका पौधा ख़राब हो रहा है, मर रहा है, मरता हुआ देखकर आप तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधे में देने लगते हैं। आपको लगता है कि बस 2-4 दिन में मेरा पौधा जल्दी से सही हो जाए, कहीं मेरा पौधा मर ना जाए। तो आपने ऐसा नहीं करना। मोस्टली सभी जो गार्डनर हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जब मेरे नर्सरी में कस्टमर आते हैं, वो यही गलती करते हैं। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, आप प्यार करते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना। आपने कंट्रोल रखना है, आपने जो है वो पेशेंस रखना है कि कोई बात नहीं, अगर पत्तियां ख़राब हो रही हैं, मौसम के कारण हो रही हैं, होने दो। आपने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना, सिर्फ आपने नॉर्मल खाद देनी है। वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट दे सकते हैं आप, गोबर की खाद जो पुरानी, जो अच्छे से डीकम्पोस्ट हुई हो, वो दे सकते हैं। तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इसी तरह के पौधों के ऊपर भी फूल आएंगे, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। सो मैंने आपको बातें बताई, इन बातों को आप ध्यान में रखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप नए आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।